और बाबा साहब इनके पीछे सबसे बड़ा हाथ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इन्होंने हमें पानी का पीने का अधिकार दिया, इन्होंने हमें मंदिर जाने का अधिकार दिया, इन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, इन्होंने हमें घूमने फिरने का अधिकार दिया। इनका अगर जीवन भर तक गुणगान करता रहूं तो उनके गुणगान कभी खत्म नहीं होने वाले साथी। लेकिन इस बात पे हम लोगों को गौर करना होगा, एक बात पर गौर करना होगा विशेषकर कि इनके जो बताए हुए मार्ग हैं, ज्यादा कुछ नहीं, 4-5 बातों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, इनकी बातों को मान लीजिए, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे बलशाली समाज में और स्वच्छ समाज में एक अपना परचम लहरा सकते हैं। और ऐसा हुआ है साथियों। यूपी में आप देखिए, यूपी में हमारा समाज एक मजबूत स्तंभ के साथ खड़ा है, क्योंकि वहाँ पे लोग एक संगठित होकर गए हैं। बाबा साहब ने कहा है शिक्षित रहिए, संगठित बनिए और संघर्ष करिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो मूल मंत्र दिए हैं उनको हमको ध्यान में रखना है। और बाकी का साथियों बात तो बहुत कुछ है। मैं कभी फिर मौका मिला आप लोगों के बीच में आने का तो मैं अपनी बात को पूरा बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन परिचय पर और जो तमाम लगे हुए हैं महापुरुषों के फोटो, इसमें पिछड़ा वर्ग के महापुरुष भी हैं, इनमें कुर्मी समाज के, काशी समाज के, हमारे शिक्षा के गुरु और बिरसा मुंडा सभी, और माता फातिमा शेख जो मुस्लिम समाज की महिला थी जिन्होंने शिक्षा के लिए मदद की थी। उन्माद शेख ने जो पति पत्नी थे महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, उनको शिक्षा में जो मदद दी थी वो सबसे पहले मुस्लिम समाज के व्यक्ति माता सावित्रीबाई फुले शेख और उस्मान शेख, इन लोगों ने इनको अगर सहयोग नहीं दिया होता तो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की हम जयंती नहीं मनाते और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी विदेशों में पढ़ाई नहीं कर पाते। और कुर्मी समाज के अगर हमारे 56 साहू जी महाराज नहीं होते तो फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विदेशों में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि पैसा नहीं था उनके पास। पैसा आरक्षण दिया उन्होंने, पैसा दिया जो स्कॉलरशिप बोलते हैं, जैसे छात्रवृत्ति दी, तो तब जा करके उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। तो सम्मानित साथियों, क्योंकि मुझे बार बार मन से इशारा आ रहा है कि आप अपनी बात को यहीं विराम दें, तो मैं आप लोगों को इसी बात आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग निश्चित रूप से जो बात मैंने कही है इनको अपने दिमाग में उतार के रखेंगे और आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज।